समय का ध्यान रखते हुए हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया कृष्ण कुमार जी चौहान साहब भीला खेड़ी, आपसे निवेदन करूंगा अपनी मधुरमयी वाणी से 2 शब्द हमें प्रदान करें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय और सनातन धर्म के सारे देवी देवताओं की जय। कहते हैं कि गुरु शब्द सभी गुरु पर महत्व देते हैं। रामायण के अच्छे से अच्छे मधुर वचन परम आदरणीय संत श्री के मुख से सुने। काफी समय से अनंत काल से हम सुनते भी आ रहे हैं गुरु का महत्व। होता क्या, अभी बाजू में आज कम से कम 25 साल बाद बल्कि 30 साल बाद आज मुझे भी मौका मिला कि गुरु और चेला एक ही मंच पर हम उपस्थित हुए। तो सर्वप्रथम मेरे गुरु आदरणीय करण सिंह दादा गुड़ला वाले, जो कि मेरे ठाकुर भजन मंडल की जितने भी ब्रांच हैं उनके सबसे बड़े लेखक और गुरु हैं, उनको सादर प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, जब हमने छोटी सी भजन की ब्रांच बनाई थी तो सर्वप्रथम गुरु जी के पास गुड़ला गए थे, माँ रेवा मैया की नाव से पार करके गुड़ला भजन लेने। उस दिन से आज तक हम भजन कीर्तन की दुनिया से जुड़े हैं। इससे पहले हमारे गांव भीला खेड़ी के पंडित जी, पंडित कमल किशोर व्यास, पंडित कृष्ण गोपाल व्यास जी, जिनके साथ काफी समय सत्संग का निकाला, और मैं सीमित भाषा में अपने छोटे भाई शीतल और सभी श्रोताओं को, अपने गुरुकुल सदस्यों से यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, न जाने कितनी इस दुनिया में ग्रुप बने हैं, न जाने कितने संगठन बने जिनमें हम तो कुछ नहीं है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जो पंडितों के हम प्रवचन देखते हैं उनमें 2-2, 4-4 लाख की भीड़ रहती है, लेकिन उस भीड़ में भजन भी गाते, लोग सुनते भी हैं। लेकिन जब घर आते उनसे पूछो, भैया बहुत अच्छा बोला पंडित जी ने, बड़ा ही अच्छा, लेकिन क्या बोला? पंडित जी ने बड़ा ही भजन गाया, लेकिन क्या गाया? घर जाकर याद तो करो, कुछ सुनो तो, कुछ समझो। लेकिन वो लाखों की भीड़ कोई मतलब की नहीं रहती। इसीलिए हमारे गुरुकुल के सीमित सदस्य, जिनसे आज हम इतने ओतप्रोत हैं और हतप्रभ हैं और विस्मयकारी हैं कि इतना प्रेम व्यवहार बनाते हुए हम लोग हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, चिल्ला चोट कर लेते हैं, लेकिन प्रेम से मिलते जुलते एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। यही बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायी होती है, यही बात सबसे ज्यादा याददाश्त की होती है। ज्ञानी तो सब संसार में, एक चपरासी से लेकर IAS अफसर तक कुछ ना कुछ ज्ञान रखता है, संत से लेकर उसका चेला तक, हर एक इंसान में मैंने एक कला देखी। कोई गाय चराता, कोई मवेशी चराता है, मवेशी वाला अपनी गाय को आवाज मारता, गाय खड़ी हो जाती है, वो भी उसकी एक कला है। और हमारे संत एक जयकारा लगाते तब भी हम करोड़ों लोग, लाखों लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितना हम एक दूसरे से मिलकर जुलकर अपनी वाणी, अपनी भाषा को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाते हुए, सबसे मिलते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के विचारों को जानते हुए, परखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए, उनकी मानसिक भावनाओं, शारीरिक भावनाओं को कि कोई व्यक्ति नहीं आ पाया तो क्यों नहीं आया और आ गया तो बड़ी खुशी की बात। इन सब बातों से उत्प्रोत होकर अपने गुरुकुल की शान को, इस मर्यादा को, हमारे भाई शीतल चौधरी के इस प्रयास को और सभी संतजनों को, सभी की वाणी को मानते हुए, सभी के विचारों को मानते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहें। इसी तरह हम एक जगह पर प्रेम से इकट्ठा होते रहें, सबके विचार रखते रहें। इसी के साथ अपने गुरु का और पधारे संतजनों का कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन करते हुए, इस बालिका को सादर प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।